चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे कि दो कंपनी के बीच में, दो या ज़्यादा कंपनी के बीच में कब हम ये दो या ज़्यादा कंपनी को हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, तो उसके समझने के लिए हम पॉइंट नंबर 8 ऑफ द सेक्शन 276 को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। वो क्या बोलता है कि दो कंपनी के बीच में अगर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप आता है तो हम उसको क्या रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। सेकंड क्या बोलता है कि एक होल्डिंग कंपनी के अंडर में कितने भी सब्सिडरी कंपनी हो तो वो सब्सिडरी कंपनी एक दूसरे के लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। ठीक है, और ये भी बोलता है कि ये टोटल जो पॉइंट नंबर 8 है, इट इज़ प्योरली एग्जम्पशन फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों ये चीज़ को आप याद रखिए। तो हम ये 3 एग्जाम्पल में जज करेंगे कि कौन कंपनी रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे और कौन सा केस में ये कंपनी को हम रिलेटेड पार्टी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और जिसके अंडर में दो कंपनी है, एक है B प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडरी है एंड C प्राइवेट लिमिटेड वो सब्सिडरी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड का। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या हम B प्राइवेट लिमिटेड और C प्राइवेट लिमिटेड को रिलेटेड पार्टी बोलेंगे या नहीं। दोस्तों ये केस में ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 8 सेक्शन 276 के हिसाब से इनके बीच में चाहे जो भी रिलेशनशिप हो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एग्जम्पशन है, उसलिए बी प्राइवेट लिमिटेड और सी प्राइवेट लिमिटेड ये केस में रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, XYZ लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड है जिसका सब्सिडरी है बी प्राइवेट लिमिटेड और एक सब्सिडरी है सी प्राइवेट लिमिटेड। अभी सेम क्वेश्चन, वेदर बी प्राइवेट लिमिटेड और सी प्राइवेट लिमिटेड क्या वो रिलेटेड पार्टी होंगे। दोस्तों इधर देखिए, लॉ क्या बोलता है कि कोई भी अगर सब्सिडरी कंपनी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। बट इधर ये भी देखिए कि बी एक प्राइवेट लिमिटेड है और सी एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो रूल के हिसाब से ये दो तो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पब्लिक लिमिटेड का जो भी सब्सिडरी कंपनी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो दो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सी प्राइवेट लिमिटेड भी एक प्राइवेट लिमिटेड है, बट सिंस ये सब्सिडरी या पब्लिक लिमिटेड है ये डीम्ड पब्लिक कंपनी होंगे। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो डेफिनेशन, जो एग्जम्पशन है पॉइंट नंबर 8, इसमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो केस में बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों के बीच में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में वो कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दो कंपनी है, उसके अंडर में एक है उसका सब्सिडरी कंपनी जो कि 75% होल्ड किया है और एक है 50% बी प्राइवेट लिमिटेड जो कि उसका एसोसिएट कंपनी है। अभी क्वेश्चन है हु आर रिलेटेड पार्टी इन बिटवीन। तो रूल के हिसाब से तो सब रिलेटेड पार्टी होना चाहिए, बट जैसे हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये एग्जम्पशन है, तो ये दोनों के बीच में तो पहला रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। अगर ये पब्लिक लिमिटेड होता तो हम इसको डीम्ड पब्लिक लिमिटेड हिसाब से कंसिडर करके इसको भी हम रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर करवा सकते थे। बट सिंस ये भी प्योरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके अंडर में जो सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट है वो भी प्योरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये तीनों के बीच में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन नहीं होगा और हम ये तीनों को रिलेटेड पार्टी नहीं बोल सकते हैं। होप आज की वीडियो में ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।